नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेवकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, जहां ठंड में लोग घर से नहीं निकलते हैं, घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वहीं 26 लाख से भी ज्यादा आंगनबाड़ी सेविकाएं पहुंचेगी दिल्ली। जी हाँ, 28 लाख के आसपास आंगनबाड़ी सेविकाएं दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करने वाली है। आंगनबाड़ी सेविकाएं का क्या मांग है ये मैं आपको बताने जा रही हूं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आखिर क्यों आंगनबाड़ी सेविकाओं को धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा? आपको भी पता है कि FRS से THR वितरण हो रहा है। THR वितरण ही नहीं बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों की सारी गतिविधियों को आंगनबाड़ी सेविकाएं पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड करती है, यानी सारे कार्यों को ऑनलाइन डाटा रखती है, डाटा कंप्लीट करती है। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविकाओं को विभाग के द्वारा बार बार मांगा गया है, लेकिन अभी तक मोबाइल नहीं मिला है। मोबाइल की कमी के कारण सेविका ये काम करने में बहुत ही परेशानियों का सामना कर रही है। तो अब आंगनबाड़ी सेविका आर पार के मूड में है और 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 3 दिनों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र को विरोध में बंद रख रही है। इसका लेटर ICDS निदेशालय को भी दे दिया गया है, क्योंकि बिहार की भी सेविकाएं इस कार्यक्रम के हिस्सा में भाग लेने वाली हैं। यानी एक दो राज्य नहीं बल्कि सारे बिहार ही नहीं बल्कि देश के जितने भी हैं राज्य में इन संगठनों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। और इस आंदोलन में मांगे क्या है सरकार से, चलिए हम उसे दिखाते हैं कि इसमें डिमांड क्या रखा गया है। ध्यान देखिए, गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में सेविका सहायिका को सरकारीकरण किया जाए। हाईकोर्ट का निर्देश है सेविका सहायिका को सरकारीकरण किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्रेच्युटी लागू हो। FRS के तहत THR कराने का आदेश जो है उसे निरस्त किया जाए। FRS के तहत जो THR में परेशानियां आ रही है आंगनबाड़ी सेविकाओं को, उसके कारण इन्होंने मांग किया है कि FRS के तहत जो THR होना है वो आदेश को निरस्त किया जाए और पोषण ट्रैकर पर काम करने के लिए 5GB नई मोबाइल सेट मिले और रिचार्ज के लिए 5,000 रुपये सालाना मिले। पोषाहार राशि की दर में वृद्धि किया जाए। पोषाहार सामग्री बाजार रेट से दिया जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सही बात है, पोषाहार राशि का जो रेट तय किया गया था वो बहुत पहले किया गया था। 8-9 साल पहले जो रेट तय हुई है, महंगाई के बावजूद आज भी वही रेट दिया जा रहा है। तो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। साथ ही पोषण ट्रैकर पर काम करने के लिए मोबाइल भी 5GB बहुत ज़रूरी है और इसकी मांगे बहुत बार आंगनबाड़ी सेविकाएं राज्य स्तर पर भी कर चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह लेटर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से बिहार के ICDS निदेशालय को भेजा गया है। कि देख सकते हैं, निदेशक महोदय समेकित बाल विकास सेवाएं दिनांक 11 दिसंबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत सरकार के समक्ष आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांगों हेतु धरना प्रदर्शन के संबंध में यहाँ ICDS निदेशालय को यह लेटर 2/12 को ही भेज दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अल्प मानदेय पर काम करने वाली है और इसे दैनिक मजदूर का भी दर्जा नहीं दिया गया है और यह अपनी मांगों को लेकर 11 दिसंबर को सभी सेविका सहायिका को लेकर धरना प्रदर्शन करेगी। दिनांक 10 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2025 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे और मांग से मैं पहले ही आपको अवगत करा चुकी हूँ। साथ ही बर्तन भी उपलब्ध कराने की मांग है।
पोषण ट्रैकर ऐप का जो डिमांड है कि 5 GB काम कराने के लिए मोबाइल सेट दिया जाए, यानी कि सारी मांगे जायज है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। लेकिन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये जो मांग है ये इस पर आप कितने सहमत हैं, कितना आप लोग एक दूसरे को साथ दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।